हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 के लिए और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए पहला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें जो आप लोग पढ़ेंगे वह यूनिट वाइज है दिया हुआ। तो आज तो हम बिना देरी किए लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं। फिर 2-4 वीडियो चलने के बाद आप लोगों को पूरा सिलेबस भी बता देंगे हम कि कितना पढ़ना रहेगा। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को बाद में हम दे देंगे। तो लेसन फर्स्ट है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। यह लेसन का नाम है। यह प्रारंभिक लेसन जो है वह परिचय रूप में है, ज़्यादा इसमें परिचय ही दिया गया है और थियोरेटिकल है, समझिए थियोरेटिकल रूप में यह दिया गया है। इसमें पहले नंबर पर विज्ञान की परिभाषा आ जाती है। विज्ञान यानी साइंस क्या है, इसके बारे में आ जाता है। विज्ञान क्या है, इसमें देखिए अगर इसकी परिभाषा 2 लाइन में दिया जाए तो लिखिएगा आप लोग, बल्कि कॉपी भी ले लीजिए आप लोग साथ में, साथ साथ लिखते चलेंगे। पहला लेसन बस थियोरेटिकल है, चूँकि इसको समझ करके तुरंत लिखते जाइए और ध्यान में रखिएगा। साइंस हेडिंग पड़ेगी, लिखिएगा किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा हो जाएगी। विज्ञान की देखा जाए तो कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान है जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तमाम विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन वह तमाम विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन तो आपको करना नहीं है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में चलते हैं कि क्या है भौतिक विज्ञान। तो देखा जाए भौतिक विज्ञान लैटिन भाषा से लिया गया है यह शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति, नेचर जिसको बोलते हैं प्रकृति, यह जो है इसका अर्थ होता है प्रकृति। देखिए तमाम प्रकृति में या देखा जाए वातावरण में तमाम घटनाएं होती हैं। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, देखे होंगे आप लोग, उसका कोई न कोई रीजन होता है। चंद्र ग्रहण होता है, आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है। ये सब घटनाएं और भी जो तमाम घटनाएं होती हैं वह सब देखा जाए तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही होती हैं। इसलिए शुरू में इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहा गया और शुरू में इसी हिसाब से परिभाषा भी दी गई। तो आप लोग चलिए नोट भी करते जाइएगा। भौतिक विज्ञान लिखिएगा, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति है। इसके बाद लिखिएगा पुरानी अवधारणा के अनुसार, पहले पुरानी अवधारणा के अनुसार लिखिएगा। पुरानी अवधारणा के अनुसार इन्वर्टर कामा में इसके बाद लगाइए। पुरानी अवधारणा के अनुसार लिखिएगा इन्वर्टर कामा में, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह पुरानी अवधारणा के अनुसार है। अभी हम लोग नई अवधारणा के अनुसार भी आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अध्ययन और भी कर लिया जाए। आता है द्रव्य, यह मिटाते हैं, अभी नई परिभाषा भी आप लोगों को बता रहे हैं हम। आता है द्रव्य, मैटर जिसको बोलते हैं आप, द्रव्य। यह क्या है? तो देखिए, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे देखिए, पेन भी द्रव्य है, यह भी वातावरण में स्थान घेरी है, इसमें भी भार है, और इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख के द्वारा इसका भी अनुभव कर रहे हैं कि यह पेन है, तो यह भी द्रव्य है। यानी यहाँ पर जो भी पदार्थ हैं आपके आसपास, सभी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अगर द्रव्य देखा जाए तो पदार्थ का ही रूप होता है, पदार्थ ही द्रव्य है। तो द्रव्य की परिभाषा लिखिए, चलिए आप लोग, द्रव्य क्या है? तो लिखिएगा, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो द्रव्य हो गया, इसको भी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। जैसे लिख लीजिए, तमाम उदाहरण तमाम हैं। पेन लिख लीजिएगा उदाहरण में, चाक, डस्टर, यह सब लिख लीजिएगा, क्योंकि यह सब आपके अगल बगल है, तो इस समय वर्तमान में ही नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे आते हैं ऊर्जा, एनर्जी। हेडिंग आती है ऊर्जा, एनर्जी, यहाँ लिखिएगा एनर्जी। ऊर्जा क्या है? तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत प्रचलित परिभाषा है। अगर किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ गई तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं। गतिज ऊर्जा जैसे है, स्थितिज ऊर्जा है, इसी तरह कई स्वरूप होते हैं ऊर्जा के। जैसे कहा जाता है प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं। उन स्वरूपों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन इसमें नहीं है, फिर आगे लेसन जब मिलेगा तो उसमें अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं, नोट कर लीजिएगा एक लाइन और। ऊर्जा के कई स्वरूप हैं, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, आदि लिख दीजिएगा। अब इन द्रव्य और ऊर्जा के हिसाब से भौतिक विज्ञान की परिभाषा बनी है। तो लिखिएगा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लिखेगा ऊर्जा, द्रव्यमान और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन तथा उसमें होने वाले रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आज पहला वीडियो आप लोगों को बता दिए कि इतना आप लोग नोट भी कर लिए होंगे हमें लग रहा है, और समझ भी लिए होंगे। आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या है, पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या है। तो यह आज हमारा पहला वीडियो है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्री जाएगा अभी, और इसको कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।